यस, वेलकम स्टूडेंट्स। नीट एस्पिरेंट्स के लिए मैथमेटिक्स बूस्टर कोर्स के में आपके लिए चैप्टर नंबर सेकेंड, यस, चैप्टर नंबर टू टू यस बच्चा लोग, कैसा है आप लोग? अच्छा है ना? बढ़िया। ओके, चलो सेकेंड चैप्टर शुरू करते हैं। यस प्लीज। सेकेंड चैप्टर है अपना यूनिट्स एंड डायमेंशंस, ब्रिज विथ फिजिक्स। यूनिट्स एंड डायमेंशन जो आपको फिजिक्स में बहुत बहुत जरूरी है, वो टॉपिक के बेसिक्स और कुछ एग्जांपल्स हम लोग इस टॉपिक में देखेंगे। यस सर, चलिए आगे चलते हैं। व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी, ये आपको पता होना चाहिए। आपको पता है क्या है? देखो, व्हाट इज फिजिकल क्वांटिटी? A physical quantity is anything that can be measured and expressed in terms of units. A physical quantity is anything that can be measured, जिसको हम लोग मेजर कर सकते हैं और उसके यूनिट्स में हम लोग मेजर कर सकते हैं, ऐसे क्वांटिटी को हम लोग फिजिकल क्वांटिटी कहते हैं। लाइक लेंथ, मास, फोर्स एक्सेट्रा। अब फिजिकल क्वांटिटी का मतलब आपने समझा। अब यूनिट्स क्या है, टाइप्स ऑफ यूनिट्स क्या है? यस सर, टाइप्स ऑफ यूनिट, फंडामेंटल यूनिट है और डिराइव्ड। फंडामेंटल मतलब जो बने बनाए हैं, डिराइव्ड मतलब हम लोग उसको डिराइव करेंगे बाय मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, जो भी है। डिराइव्ड मतलब बना सकते हैं, ये बेसिक ओरिजिनल है, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन फर्दर, और डिराइव्ड को डिराइव्ड फ्रॉम फंडामेंटल यूनिट्स। अब जो फंडामेंटल यूनिट्स है वो फंडामेंटल है, उसको डिराइव नहीं कर सकते। मीटर्स है, केजी है ना, सेकेंड्स है, ये न्यूटन, इसको डिराइव कर सकते। जूल्स, इसको भी डिराइव कर सकते। टाइप्स ऑफ फिजिक्स, सॉरी, टाइप्स ऑफ यूनिट्स, दो टाइप्स, फंडामेंटल यूनिट्स, दूसरा डिराइव्ड, कैन नॉट बी ब्रोकन डाउन इनटू फर्दर। ये जो है ना फंडामेंटल, मीटर, किलोग्राम, सेकेंड्स, ये फंडामेंटल यूनिट्स है। डिराइव्ड यूनिट्स न्यूटन, जूल्स, इसको आप डिराइव कर सकते हैं। यस सर, चलिए आगे चलते हैं। ओके, एसआई यूनिट्स बताइए क्या है? देयर आर 7 बेस यूनिट्स डिफाइंड बाय इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, उसको हम लोग एसआई यूनिट्स कहते हैं। ऑल फिजिकल क्वांटिटीज कैन बी एक्सप्रेस्ड यूजिंग दीज। यस प्लीज। देखिए, अब आपको यहाँ पर लेंथ दिया हुआ है। लेंथ आप किस में मेजर करते हो? मीटर्स में, ये सिंबल है। अगर आपको मास दिया हुआ है, मास का ऐसा यूनिट है किलोग्राम, उसका सिंबल है केजी। टाइम को आप सेकेंड्स में काउंट करते हो, उसे हम लोग सिंबॉलिकली एस, सिंबॉलिकली हम लोग इसको एस कहते हैं। यस, वैसे ही इलेक्ट्रिक करंट एम्पियर, उसका सिंबल, टेम्परेचर केल्विन के, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस इज मोल, मोल ये केमिस्ट्री में भी आता है। ये ल्यूमिनस इंटेंसिटी, कैंडेला, सीडी, ये बेसिक्स है, बेस यूनिट्स है, जिसका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। हमें जहां पर भी यहाँ मतलब कोई क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है, उसमें कुछ कैलकुलेशंस है, तब हम लोग इस यूनिट्स का इस्तेमाल करते हैं। ये मालूम है आप सब लोगों को, ये तो बचपन से आप पढ़ते आ रहे हो। एक जस्ट बेस फंडा हम लोगों को क्लियर करना है, इसलिए शुरुआत से हम लोग जीरो से स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। डिराइव्ड यूनिट्स क्या चीज है? दीज यूनिट्स आर, और दीज आर यूनिट्स डिराइव्ड फ्रॉम द बेस यूनिट। अभी आपने देखा बेस यूनिट्स, लेंथ है ना, टाइम है, मास है, ये सारे बेस यूनिट्स थे। अब इन बेस यूनिट्स का इस्तेमाल करके, कहा इस्तेमाल करके? मल्टीप्लिकेशन में या डिवीजन में इस्तेमाल करके जो यूनिट्स बनाए जाते हैं, उन यूनिट्स को हम लोग डिराइव्ड यूनिट्स कहेंगे। यस सर, ओके, हमको समझ में आ गया है सर। जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू लेंथ। अगर अगर समझो हम लोग क्या कहते हैं, स्क्वायर शेप है ना, जस्ट एक एग्जांपल, शेप का एरिया निकालना है तो उस एरिया का फॉर्मूला होता है। अगर लेंथ इंटू लेंथ ये फॉर्मूला है, तो मीटर इंटू मीटर ऐसा होगा। लेंथ का फॉर्मूला, लेंथ का फॉर्मूला क्या है? लेंथ का बेस यूनिट क्या है? लेंथ का बेस यूनिट है, यस, हाँ, एरिया। आप लेंथ को, लेंथ का बेस यूनिट यम होता है, यम,
एरिया फिजिकल क्वांटिटी है, एरिया फॉर्मूला लेंथ इंटू लेंथ, लेंथ का बेस यूनिट है यम इंटू यम इज स्क्वायर मीटर, स्क्वायर मीटर को आप ऐसा लिखोगे। वॉल्यूम, वॉल्यूम इज थ्री डायमेंशनल, लेंथ इंटू लेंथ मतलब लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट ऐसा होता है। तो यहाँ पर तीन बेस यूनिट्स का इस्तेमाल किया, ये इनटू में है और ये तीनों भी आप ऐसे मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर। तो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्यूबिक मीटर में होगा, ये डिराइव्ड यूनिट है ना। जैसे स्पीड या वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस का फॉर्मूला है देखो, डिस्टेंस इज मेजर्ड इन मीटर, टाइम इज मेजर्ड इन आवर और सेकेंड, जैसा भी है मीटर पर सेकेंड। ये सारे जो यहाँ पर आपको इस चार्ट में दिखाई दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ये सारे के सारे डिराइव्ड है। तो यहाँ पर डिवीजन का इस्तेमाल किया, तो यहाँ पर इनटू का किया, ये सारे देखो इलेक्ट्रिक चार्ज करंट इनटू टाइम, कूलम, कूलम इज एम्पियर इनटू टाइम, टाइम इज इन सेकेंड। तो ये सारे जो है ये डिराइव्ड यूनिट्स है, ये यूनिट्स डिराइव किए हुए हैं, है ना। चलो तो नेक्स्ट शीट पर चलते, आप इस शीट को सही तरीके से देख ले ताकि आपको यूनिट कन्वर्जन में दिक्कत ना हो। यस, नीड स्पेसिफिक टिप्स, क्या है ये टिप्स देखिए। लर्न, यस लर्न एसआई यूनिट्स एंड डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ फोर्स, फोर्स का यूनिट और डायमेंशनल फॉर्मूला ये दो अलग अलग चीजें हैं। फोर्स का यूनिट एक अलग चीज है, न्यूटन्स कहते हैं हम लोग, डायमेंशनल फॉर्मूला एक अलग चीज है, वो हम लोग धीरे धीरे देखेंगे, इसमें कंफ्यूजन ना करें। तो फोर्स, वर्क, एनर्जी, प्रेशर, इनके ऐसा यूनिट्स आप याद करके रखें। यस प्लीज। नेक्स्ट क्या है, ऑलवेज कन्वर्ट टू एसआई यूनिट्स व्हेन सॉल्विंग न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स, जब कभी भी कोई भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आप सॉल्व करोगे तो जो भी यूनिट्स आपको उस न्यूमेरिकल में दिए होंगे वो सारे न्यूमेरिकल्स में यूनिट को आपको एसआई यूनिट में पहले कन्वर्ट करना पड़ेगा, करना ही पड़ेगा, तभी आपका आंसर सही आएगा। यस सर। हम लोग अब नेक्स्ट इस पर चलते हैं। वाओ, नो दैट many chemistry units like molar mass, grams per mole, concentration, मोल पर लीटर आर अल्सो डिराइव्ड, है ना, ये डिराइव्ड है। ओके सर, हमको ये समझ में आ गया। नेक्स्ट प्लीज, व्हाट आर डायमेंशंस, अपन ने देखा था डायमेंशनल फार्मूला और यूनिट्स ये दो अलग चीजें हैं। डायमेंशंस शो द नेचर ऑफ अ फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज हाउ इट डिपेंड्स ऑन मास, मास पर कैसे, लेंथ और टाइम, ये तीन चीजों पर वो जो फिजिकल क्वांटिटी है ये किस तरह से डिपेंड करती है, ये चीज, ये जानकारी हमें उसके डायमेंशनल फार्मूला से या डायमेंशन से पता चलता है। यस, यम इज मास, यल इज लेंथ एंड टी इज टाइम। ओके बेटा, यस सर, हमको समझ में आ रहा है। कैसा मास्टर जी बोलेंगे वैसा। देखिए डायमेंशंस या डायमेंशनल फार्मूला देखेंगे बच्चा लोग। यहां पर देखो, यहां क्वांटिटी है, यहां क्या है, क्वांटिटी है, फार्मूला है, डायमेंशनल फार्मूला है। अगर आप स्पीड की बात करते हैं तो स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस हम लोग लेंथ में काउंट करते हैं। अब देखो यहाँ पे टी का पावर माइनस है, ये कैसे आया होगा, तो यहां पर मैं थोड़ा सा आपको यहां लिख कर बताता हूं। यस, ये डिस्टेंस है और यहां पर टाइम है। अब आपने इसके पहले अभी थोड़ी देर पहले देखा, मास के लिए हम लोग यम इस्तेमाल करते हैं, लेंथ, डिस्टेंस एक प्रकार की लेंथ ही है, तो ये डिस्टेंस के लिए आपने यल, कैपिटल यल का इस्तेमाल किया अपॉन टाइम, टाइम के लिए हमने यहाँ पर टी का इस्तेमाल किया। तो बच्चा लोग आपने स्टैंडर्ड 8 या स्टैंडर्ड 7 में पढ़ा होगा लॉज ऑफ इंडाइसिस। अगर मैं यहां लिखूं 1 अपॉन ए टू द पावर ऑफ यम, आप इस पावर को अगर ऊपर ले जाओगे तो ये पावर प्लस का माइनस हो जाएगा। यहां पर टी के सर पर यहां 1 है तो ये 1 ऊपर चला गया, तो यल तो एज इट इज है, यल मतलब यल का पावर 1 और टी मतलब टी का पावर -1, इस तरह से ये यहां लिखा गया है।
वाह सर जी, तो ये तो बहुत भारी बता दिया सर जी आपने। डिस्टेंस अपॉन टाइम, एल अपॉन टी, टी का पावर वहां दिखता नहीं है लेकिन 1 है। यस, तो वो 1 डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में चला गया लॉज ऑफ इंडाइसिस की वजह से, तो ये टी का पावर -1। तो स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला आप इस तरह से बनाओगे, एल टी रेस टू -1। अच्छा, सेकेंड देखते बच्चा लोग, एक्सलरेशन, ये वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी, अब ये वेलोसिटी क्या चीज है? वेलोसिटी इज नथिंग, वेलोसिटी इज यस मीटर पर सेकेंड होता है ना, वेलोसिटी अपॉन टाइम। एक्सलरेशन का फॉर्मूला हम बना रहे, सॉरी, एक्सलरेशन का फॉर्मूला हम बना रहे, इसी तरह से मैं यहां लिखता हूं, एक्सलरेशन इज v अपॉन टाइम। v वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी, वेलोसिटी मतलब एक जगह से ऐसा टॉ आगे जा रहे, तो ये आपकी क्या हो गई, यहां से हम लोग यहां जा रहे। यस, तो ये भी एक तरह का क्या हो गया, लेंथ हो गया। और यहाँ पे टाइम, एक्सलरेशन इज इन ऑलवेज स्क्वायर टाइम, स्क्वायर सेकेंड्स। तो स्क्वायर सेकेंड्स में यहाँ पे टी का जो होता है यहाँ पावर 2 होता है, ये पावर 2 चला गया, एल इज फॉर वी, एंड ये टी ऊपर चला गया तो यहाँ टी का पावर -2। इस तरह से ये फॉर्मूला बन गया एल टी रेस टू -2। फोर्स, मास इनटू एक्सलरेशन, मास के लिए यम है, एक्सलरेशन का ये ऊपर वाला फॉर्मूला यहाँ पे इसके साथ लिख दिया। फोर्स इज मास इनटू एक्सलरेशन, ये आपको समझ में आ गया। वर्क, फोर्स इनटू डिस्टेंस, फोर्स का फॉर्मूला ऊपर है, डिस्टेंस मतलब लेंथ आ गया, लेंथ। यहां पे पहले से देखो, फोर्स में यल एक बार था, वर्क में फोर्स, फोर्स का यल एक बार और डिस्टेंस का यल एक बार, यल इंटू यल आप लिखोगे एल स्क्वायर। वाओ सर जी, ये बहुत आसान तरीके से आपने डायमेंशन का फॉर्मूला बता दिया। यस, समझ में आ रहा है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं? यस सर, समझ में आ रहा है। लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, अपने दोस्तों को बोलो जल्दी से जल्दी इस कोर्स को ज्वाइन करें। यस, चलो तो हमने फोर्स देखा, हमने वर्क देखा, ये पावर, वर्क अपॉन टाइम। देखो, फोर्स इंटू डिस्टेंस में t -2 था, अब यहाँ पावर में t अगेन डिनोमिनेटर में आएगा, t का पावर 1, ऊपर एक -2 बैठा हुआ है। कैसे कैसे बता रहे हो सर आप? ये वर्क के लिए पावर है, पावर के लिए वर्क अपॉन टाइम फार्मूला है, तो वर्क का फार्मूला यहाँ पे है यम एल स्क्वायर और टी रेस टू -2, ये हो गया वर्क अपॉन, अगेन यहाँ पर टाइम है, टाइम, यहाँ टाइम का पावर 1 है। देखो, ए रेस टू, ओहो, ए रेस टू माइनस यम अपॉन ए रेस टू एन अगर आता है तो ये एन ऊपर चला गया ना, तो यहाँ माइनस यम, एन ऊपर गया तो ये अगेन -1 हो जाता। अब यहाँ ऑलरेडी -2 और यह डिनोमिनेटर में 1 है, तो आप इसको क्या करोगे, यम एज इट इज, एल का स्क्वायर एज इट इज, ये टी पहले से -2 है, ये 1 ऊपर चला गया तो -1 हो गया, तो यम एल स्क्वायर टी का पावर -3 ये आ गया, टाइम। ओके, ये जो है ना बेटा, ये कैलकुलेशन प्रैक्टिसेस है, लॉज ऑफ इंडाइसिस का इस्तेमाल यहाँ हो रहा है, मतलब ये बेस है कि नहीं है। 8th स्टैंडर्ड में या 7th स्टैंडर्ड में आपने इंडेक्स ये चैप्टर पढ़ा था, इंडाइसिस, उसी का इस्तेमाल यहाँ हुआ है। ओके, प्रेशर इज अगेन फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स का फॉर्मूला आपको मालूम है, अपॉन एरिया, एरिया इज व्हाट, स्क्वायर मीटर, एरिया इज स्क्वायर मीटर। देखो यहाँ पे कहाँ पे है प्रेशर, फोर्स अपॉन एरिया, यहाँ फोर्स इज हाउ मच, फोर्स का क्या था यम एल टी 2, अब यहाँ पे प्रेशर का क्या हुआ यम एल -1 टी -2 हो गया, फोर्स अपॉन एरिया। सर जी ये बताइए, थोड़ा इसको समझाइए। तो फोर्स का फॉर्मूला मैं यहाँ लिखता हूँ, फोर्स देखो, फोर्स इज एम एल टी -2, अब यहाँ एल के ऊपर 1 है, यहाँ ये हो गया आपका फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इज लेंथ इनटू लेंथ, तो ये क्या होता है बेटा, लेंथ इनटू लेंथ इज लेंथ का स्क्वायर। फिर वही दिल लाया हूं, क्या, लॉज ऑफ इंडाइसिस। बच्चा लोग, ये यम एज इट इज है, ये यल का 2 पावर ऊपर चला गया, ऊपर पहले से 1 है,
तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे यल का पावर 1 - 2 और ये टी का पावर -2 तो है ही। तो बच्चा लोग यल -1, 1 - 2 इज -1, ये -2 देखिए यही तो आया है, यही तो आया है कि नहीं आया है सर। मास अपॉन वॉल्यूम, मास इज यम अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज लेंथ क्यूबिक मीटर, वो ही है देखो। मास इज नथिंग बट यम अपॉन वॉल्यूम। इसके पहले आपने देखा था वॉल्यूम ये एक डिराइव्ड क्वांटिटी है, डिराइव्ड यूनिट है इसका, यम इंटू यम इंटू यम, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ। तो लेंथ 3 बार आया तो लेंथ का पावर 3 लिखा, ये पावर +3 ऊपर चला गया, पावर माइनस हो गया। इस तरह से ये आपको फॉर्मूला बन गया डेंसिटी का। एनर्जी इज वर्क, वर्क का जो फॉर्मूला है वही वर्क का फॉर्मूला आपका एनर्जी के लिए इस्तेमाल होगा। टांग टांग, समझ गए समझ गए। ये डिराइव्ड यूनिट में डिराइव्ड फार्मूला या डायमेंशनल फार्मूला बनाने के लिए आपको MLT मास, लेंथ एंड टाइम और उसके साथ साथ लॉज ऑफ इंडाइसिस का मालूमात होना। लॉज ऑफ इंडाइसिस अपने सिलेबस में एक सेपरेट चैप्टर है, हम लोग वो भी देखने वाले। ओके बेटा, यस प्रैक्टिस करें। नेक्स्ट, वाओ टिप्स, नीट वालों को लिए कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स। लर्न द डायमेंशनल फार्मूला ऑफ 10 to 15 मोस्ट यूज्ड क्वांटिटी। मोस्ट यूज लर्न करो मतलब बाय हार्ट करो, समझ में आए ना आए याद कर लो। यस सर। नेक्स्ट, आगे क्या है, डोंट कंफ्यूज विथ यूनिट। यूनिट के साथ आप डायमेंशन में कंफ्यूजन मत करो। यूनिट एक अलग चीज है। यूनिट में दो टाइप है, फंडामेंटल यूनिट मास केजी सेकेंड्स, एक है डिराइव्ड जैसा एरिया लेंथ इंटू लेंथ स्क्वायर मीटर, उसका जो यूनिट है। डायमेंशन में हम लोग क्या करते हैं, जैसे अभी आपने देखा फोर्स है ना, MLT का इस्तेमाल करके उसके डायमेंशनल फॉर्मूला को हम लोग बनाते हैं। यस सर। नेक्स्ट प्लीज। ओहो इधर ही है, देखिए यूनिट का मतलब केजी मीटर सेकंड, मैंने ये आपको बता दिया। यस सर, ओके हमको समझ में आ गया। अब क्या है, देखो डायमेंशंस है MLT, मैंने आपको अभी बताया कि नहीं। यस सर, बता दिया, हमें समझ में आ गया। हम अब कंफ्यूजन नहीं करेंगे, यूनिट अलग है डायमेंशन अलग है, दोनों वाइले वाइले है, हम लोग एक साथ उनको मिक्स नहीं करेंगे। ओके, उनका कॉकटेल हम नहीं करेंगे, हमारे दिमाग को हम लोग सही तरीके से इस्तेमाल करेंगे। ऑलवेज यूज SI यूनिट्स इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन, जिधर भी जाएंगे SI इस्तेमाल करेंगे, SI यूनिट्स इस्तेमाल करेंगे। नहीं है SI में तो SI यूनिट में कन्वर्ट करेंगे। यस सर। चलो तो नेक्स्ट। वाओ बापो बहुत टेंशन का काम है ना सर ये कन्वर्जन का। नहीं बेटा, कोई कंफ्यूजन वाला काम नहीं है, थोड़ा ध्यान देंगे तो ये भाई साहब जो सर पकड़ कर बैठे हैं, जैसे आप लोग सर पकड़ कर बैठे हैं, आप एकदम सर हिला हिला के काम करेंगे। यस सर, बताइए क्या करना है। तो देखो, unit conversion means changing a value from one unit to another without changing the quantity। क्वांटिटी को चेंज ना करते हुए एक यूनिट से दूसरे में कन्वर्ट करना, इसे कहते हैं यूनिट कन्वर्जन। जैसे मास है, हम लोग दुकान में चले गए, मैंने आपको किसी शॉप में भेज दिया और बोला कि भाई साहब आप क्या करो 1 किलो शक्कर लेके आओ, या मैंने आपको सिर्फ बोला कि भाई आप क्या करो शुगर लेके आओ। दुकान शॉप वाले से आप क्या कहोगे, 1 लीटर शुगर दो, ऐसा बोलोगे आप? सर जी शुगर तो लीटर में आता ही नहीं, कैसा बोलेंगे? फिर क्या बोलेंगे, केजी में आता है। यस सर, आपको 1 केजी 2 केजी लेना है तो आप केजी बोलोगे। मुझे मेरे पूरे मतलब पूरे मेरे गांव वालों के लिए शुगर मुझे लेनी है तो मैं क्या करूंगा, 1 टन बोलूंगा। 1 टन इज 1000 केजी। 1 टन को मैंने कन्वर्ट किया केजी में, तो 1 टन इज इक्वल्स टू 1000 केजी। दोनों को अगर आप तराजू में रख के नापोगे तो 1 टन ही रहेगा, विदाउट चेंजिंग द क्वांटिटी। विदाउट चेंजिंग द क्वांटिटी हमने
केजी को टन में या टन को केजी में कन्वर्ट कर लिया। यस। और एक एग्जांपल मैंने आपको बोला भाई जाओ लेके आओ ऑयल, कुकिंग ऑयल लेके आओ, तो आप क्या बोलोगे सामने वाले, सर हमको क्या करो आप 1 किलो कुकिंग ऑयल दे। आप कुकिंग ऑयल की जो क्वांटिटी है, ये जो पैकिंग है वो लीटर्स में आती है, फिर केजी में कैसा लिखा हुआ होता है लेकिन आपको वो लीटर्स में ही मिलेगा। यस, लीटर का कन्वर्जन उन्होंने केजी में किया रहता है। तो देखिए 1 मीटर यहाँ पर, ओहो एग्जाम्पल है कन्वर्जन, 1 मीटर को आप 100 सेंटीमीटर लिख सकते हैं, ये कन्वर्जन है। ओके, यूनिट कन्वर्जन मीन्स चेंजिंग अ वैल्यू फ्रॉम 1 यूनिट टू अनदर। देखो वैल्यू यहाँ पे 1 मीटर, 1 इज वैल्यू, 1 मीटर को आपने 10 नहीं 100 सेंटीमीटर में लिखा, वैल्यू को कन्वर्ट किया क्या आपने, देखो चेंजिंग वैल्यू फ्रॉम 1 यूनिट टू अनदर विदाउट चेंजिंग द क्वांटिटी। 1 मीटर बोलोगे या 100 सेंटीमीटर बोलोगे, सामने वाले भाई साहब आपको बराबर उतना ही कपड़ा देंगे अगर आप कपड़ा लेने जा रहे हो, अगर आप लेंथ मेजर कर रहे हो। समझ में आ गया? यस सर। अब सर पकड़ने की, बाल खींचने की जरूरत है क्या? नहीं सर, हमें अच्छे से समझ में आ गया। ओके भाई साहब, आगे चलते हैं। यस सर, आगे वाओ, कॉमन कन्वर्जन्स क्या है कॉमन? देखो लेंथ, अगर 1 किलोमीटर को आपको मीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको ये मालूम होनी चाहिए 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर। सर जी 1 मीटर इज अगेन 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर, 1 इंच इज 2.54 सेंटीमीटर, 1 फुट इज 30.48 सेंटीमीटर। तो ये यूनिट कन्वर्जन आपको याद होने चाहिए। यस, हमने क्या किया, 1 किलोमीटर को मीटर में लिखना है सर, तो 1 किलोमीटर इक्वल्स टू 1000 मीटर, 1 मीटर इज इक्वल्स टू 100 सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर इज 10 मिलीमीटर। ओके। लेंथ का कन्वर्जन है, उसी तरह से मास का भी कन्वर्जन है। 1 केजी को आप 1000 ग्राम्स लिख सकते हो, 1 ग्राम इज 1000 मिलीग्राम लिख सकते हो। 1 टन, मैंने आपको अभी एग्जांपल दिया, 1 टन इज 1000 केजी। ओके सर। 1 पाउंड इज 0.454 केजी। बच्चे जब जन्म लेते हैं, छोटे बच्चे, तो उनका वजन पाउंड में गिना जाता है, तो 1 पाउंड इज 0.454 केजी, 454 केजी है ना। तो ये कन्वर्जन है, आपको ये याद होने चाहिए। इसके बाद हम लोग देखते हैं क्या है कॉमन कन्वर्जन में। यस सर, टाइम। टाइम को 1 मिनट इज 60 सेकेंड, 1 आवर इज 60 मिनट, 1 डे इज 24 आवर्स। सर ये क्या चीज बता रहे हो, हमको तो ये मालूम है। यस, आपको मालूम है, हम लोग अपना बेस पक्का करने की कोशिश कर रहे हैं। ओके सर, चलते हैं। ये देखो स्पीड 1 किलोमीटर पर आवर को आपको अगर मीटर पर सेकेंड करना है, ये इंपॉर्टेंट कन्वर्जन है बेटा। किलोमीटर पर आवर को आप मल्टीप्लाई करो 5/18 से, तो जो किलोमीटर पर आवर था वो मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। एमपीएससी के बच्चों को हम लोग ये बताते हैं। ओके सर, अगर मीटर पर सेकेंड में है और किलोमीटर पर आवर में करना है तो क्या करने का, जस्ट उल्टा करने का, उल्टी नहीं करने का, उल्टा करने का। 18/5 से मल्टीप्लाई करने का, मीटर पर सेकेंड को आप 18/5 से मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो कन्वर्जन है स्पीड का किलोमीटर पर आवर में हो जाएगा। वाओ, बहुत अच्छा शॉर्टकट दिया सर जी, हमको ये समझ में आ गया। ओके ओके, नेक्स्ट प्लीज। कॉमन कन्वर्जन टेम्परेचर। अब ये डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन है। अगर आपको केल्विन का डिग्री से, देखो केल्विन इक्वल्स टू जो डिग्री सेंटीग्रेड दिया हुआ है उसमें आपको ये ऐड करना है 273.15, 25 डिग्री सेंटीग्रेड आपको एग्जांपल यहाँ दिया है, और आपको क्या करना है, इसको करना है कन्वर्ट केल्विन में। तो आप ये 25 में आप ये देखो 273.15 में आप लोग ये 25 ये आप 25 ऐड करोगे। ओके, तो ये 15 और ये 5 + 3 इज 8, 7 + 2 इज 9 और ये 298। देखिए
सर जी बहुत आसान है, समझ में आ गया। डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फैराड में करने का है, फैराड में करने का है, तो डिग्री सेंटीग्रेड को 9/5 से मल्टीप्लाई करेंगे और +32 करेंगे। सीबीएसई के स्टैंडर्ड में क्लास 5 या क्लास 6 में ये कन्वर्जन पढ़ाए जाते हैं, तो ये आपको याद ही करने पड़ेंगे। एग्जाम्पल 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, आप इसमें आप इसको 0 मल्टीप्लाइड बाय 9/5 +32, तो ये तो 0 हो जाएगा, बचेगा क्या 32 डिग्री मतलब 32 फैराड। यस, समझ में आ गया सर, कॉमन कन्वर्जन है बेटा ये। चलो नेक्स्ट। यस, एग्जाम्पल्स आप देखो, यहां पर एग्जाम्पल आ गया। एग्जाम्पल नंबर 1, कन्वर्ट 5 किलोमीटर टू मीटर्स। देखो 1 किलोमीटर इज 1000 मीटर, तो 5 किलोमीटर कितना हुआ सर जी 5000 हो गया। आपको 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, हो गया 5000 मीटर। यस सर, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। 72 किलोमीटर पर आवर, 2 मीटर पर सेकेंड। ओ सर जी अभी तो आपने बताया था, क्या बताया था 5/18 से मल्टीप्लाई करो, 5/18 से मल्टीप्लाई करो, कर दिए। ये 18 का टेबल, अब ये कैसा आया, तो 18 के टेबल में 18 4 जा करके देखो तो 72 आएगा, 4 5 जा 20 पर मीटर पर सेकेंड हो गया। 5/18 से मल्टीप्लाई करो, मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट हो जाएगा। यस सर, नेक्स्ट देखते हैं एग्जाम्पल। वाओ, कन्वर्ट 3000 ग्राम टू केजी। अब यहां पर 1000 ग्राम इज इक्वल्स टू 1 केजी है, तो आपको यहाँ 3000 ग्राम है, 3000 ग्राम्स मतलब कितना केजी हो जाएगा, डिवाइड बाय करना पड़ेगा। यस करो तो नेक्स्ट देखो आंसर आ जाएगा। 1 केजी इक्वल्स टू 1000 ग्राम, सो 3000 ग्राम को आपने 1000 से डिवाइड कर दिया, तो इसका जो आउटपुट आएगा वो केजी में आएगा। 3 केजी अपन ने यहाँ लिखा। यस सर, बहुत अच्छे से हमको समझ में आ गया। अब देखो कन्वर्ट 25 डिग्री सेंटीग्रेड टू केल्विन। अब यहाँ पे डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 2 कुछ तो ऐड करना था ना, 2 देखो यहाँ पे 273.15 ऐड करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 25 प्लस दिस इज 2 समथिंग 289। क्या आएगा बेटा देखो तो, ये देखो एडिशन हो गया 298.15 केल्विन। यस सर, हमको ये आ गया। नेक्स्ट प्लीज, एग्जाम्पल नंबर नेक्स्ट। अब यहाँ बोल रहा है कन्वर्ट 2.5 आवर्स इनटू सेकेंड्स। अब 1 आवर मतलब कितने सेकेंड ये पता होना चाहिए। देखिए 1 आवर मींस हाउ मच। यस सर बताइए हमें। 1 आवर इज 3600 सेकेंड्स, 6 6 जा 60, 3600। तो आप क्या करेंगे, 3600 सेकेंड्स, आवर को आपको सेकेंड में कन्वर्ट करना है तो ये मल्टीप्लाई कर दोगे। देखिए आंसर कहाँ आ गया 2.5 इंटू 3600। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद 9000 आंसर आता है। हमने आवर को सेकेंड में कन्वर्ट कर दिया। यस सर, नेक्स्ट है देखिए प्रैक्टिस प्रॉब्लम। ये आपके घर वालों के लिए है, ये आपके लिए है और आपके घर वालों के लिए भी है। आप उनको बताओ कैसे कन्वर्ट करना है और उनसे ये प्रैक्टिस प्रॉब्लम सॉल्व करके लीजिए। और कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे एसएमएस कीजिए, मैं आपके प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा। कैसा गुरुजी बोलेंगे वैसा। यस सर, कर देंगे, कोई बात नहीं, टेंशन ना लो, हम आपको बता देंगे अगर हमें नहीं आया तो। यूनिट कन्वर्जन वर्कशीट है। यस सर, अब आप देखो लेंथ का कन्वर्जन। ये वीडियो को पॉज करके इसको कन्वर्ट करो, ये आपके घर वालों के लिए है। यस सर, मास ये पॉज करे, लिख ले, कन्वर्ट करे, आंसर मुझे एसएमएस करे। कुछ प्रॉब्लम है तो मुझे बताए, ये भी आपके घर वालों के लिए है, घर में बैठ के कर लिया करे। यस सर, नेक्स्ट प्लीज। वाओ, टाइम वाओ, 2 hours 45 minutes to minute। ए भी आपके घर वालों के लिए है, लिखे और आंसर एसएमएस करें। यस सर, वाओ, स्पीड को कन्वर्ट करना है, 5/18 दूसरा उल्टा 18/5 आ जाएगा। चलो सर, ओके। और एक वर्कशीट है, टेम्परेचर को आप डिग्री सेंटीग्रेड को डिग्री फैराड या डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन,
इस तरह से आप करोगे। ओके, यूनिट कन्वर्जन में हमने हमारा ये पहला वीडियो देखा। इस वीडियो को आप अच्छे से स्टडी करें। अगर इसमें आपको सब कुछ आसान लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन इसको इग्नोर ना करें। जब तक आपका दिमाग नहीं बोलेगा कि ये बाय हार्ट हो गया है तभी आगे जाए, वरना इसे बार बार देखें और इसे करें। ये नहीं करेंगे तो धीरे धीरे आपको ये फिर से आपको टेंशन का माहौल बना देगा। प्रैक्टिस करें, सेफ रहे। और नीट में फिजिक्स सब्जेक्ट की अच्छी तरह से पढ़ाई के लिए बार बार प्रैक्टिस करें। अपने घर वालों को भी प्रैक्टिस कराएं। ये आपके घर वालों के लिए है, मतलब आपको घर बैठे इसको सॉल्व करना है ना। तो चले, यस सर, कर देंगे ना, पक्का करेंगे। मैं आप सब पर विश्वास करता हूं। 100% मुझे आप पर भरोसा है कि आप ये करोगे और मुझे व्हाट्सएप करोगे। यस, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग।